बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो चेयरपर्सन साहिबा, कल रात को जो मस्जिद अक्सा पे इसराइली फोर्सेस की तरफ से तशद्दुद किया गया और जो मुसलमान इबादत कर रहे थे, बच्चों पे और ख़वातीन पे जिस किस्म का अटैक और वायलेंस किया गया मस्जिद अक्सा में इसराइली फोर्सेस की जानिब से, उसकी मैं भरपूर मजम्मत करती हूँ। और इस ऐवान के तवस्सुत से मैं समझती हूँ पूरी ऐवान इस पे मुत्तफ़िक है और हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने भी इसकी पुरज़ोर मजम्मत की है, क्योंकि पूरी दुनिया भर में मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई है, हमें तकलीफ़ पहुँची है इस चीज़ से। और आज वक्त है कि हम सवाल उठाएं कि वेयर आर द ह्यूमन राइट्स चैंपियंस इन द वर्ल्ड। वरना तो हर छोटी बात पे चैंपियंस ऑफ डेमोक्रेसी, चैंपियंस ऑफ ह्यूमन राइट्स और सारे आ जाते हैं, लेकिन जब बात मुसलमानों की होती है तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुस्लिम लाइव्स मैटर। और इस किस्म की जो कल जो तशद्दुदाना रवैया हुआ है, इसके ऊपर हम भी जो है सोचते हैं कि आलमी दुनिया को, पूरी दुनिया को अपनी साइलेंस जो है उसको तोड़ना पड़ेगा, चुप को और खामोशी को तोड़ना पड़ेगा। और मस्जिद अक्सा में जो मुसलमानों का एक कत्ले आम हुआ, जो तशद्दुद हुआ, जो वायलेंस हुआ, उसके खिलाफ एक्शन का टाइम है। जी, मैं बात करना चाह रही हूँ अब कुछ मुल्की मामलात के ऊपर। तो चेयरपर्सन साहिबा, कल 4 अप्रैल था और 4 अप्रैल जो है वो कौन नहीं जानता कि पाकिस्तान में जिस तरह से एक अदालती कत्ल हुआ और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जिस तरीके से जमहूरियत के चैंपियन जिन्हें कहा जाता है, जिन्हें कायद अवाम कहा जाता है, जिनकी वजह से पाकिस्तान में ये जो मुत्तफ़िका आईन 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन आया और वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको 50 साल मुकम्मल हो रहे हैं, ये बात इस चीज़ की अक्कासी करती है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की क्या कुर्बानियाँ हैं, क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। और ऐसे पाए के लीडर को जिन्हें दुनिया आज तक नाम याद रखती है और पूरी दुनिया में जिनका नाम है, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, जिन्होंने इस्लामी उम्मा को एक करके तमाम ममालिक की सरबराही कॉन्फ्रेंस जो है उन्होंने की, उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, वो नाइंसाफ़ी किसी और ने नहीं की, वो नाइंसाफ़ी हमारी इंसाफ देने वाले इदारों की तरफ से हुई और उसे अदालती कत्ल कहा। ये मैंने नहीं कहा, ये उन जजेस की ज़बानी है जिन जजेस ने एतराफ़ किया कि उन्होंने अंडर इन्फ्लुएंस आके शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इस कौम से छीना। लेकिन वो ये भूल गए थे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो आज भी जिंदा हैं, वो इस ऐवान में जिंदा है। जब तक ये ऐवान पाकिस्तान का चलता रहेगा, पाकिस्तान कायम और दायम रहेगा, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम जिंदा रहेगा। और फिर 12 साल से जो रेफरेंस, सदारती रेफरेंस है, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के इंसाफ के मुतलाशी 3 नस्लों से भुट्टो खानदान इंसाफ के लिए दरवाजे खटखटा रहा है, लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। चेयरपर्सन साहिबा, हमें भी इंसाफ चाहिए। हम भी चाहते हैं हमारे लिए अदालतें खुलें, हम भी चाहते हैं कि सो मोटो लिए जाएं, हम भी चाहते हैं कि सही मामलों के ऊपर फैसले लिए जाएं, हम भी चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले। स्पीकर साहिबा, 12 साल से जो जुडिशल रेफरेंस है, मैं समझती हूँ इसको फौरी तौर पे इसकी हियरिंग्स होनी चाहिए और हमें इंसाफ मिलना चाहिए। जिन्होंने जुल्म किया उनके तो नाम और निशान भी मिट गए, उनको तो कोई याद भी नहीं करता। वो तारीख में उनके चेहरों पे तो तारीख नहीं, स्याही जो है वो मल ली, जिन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ नाइंसाफ़ी की। लेकिन बाबा जमहूरियत, कायदे अवाम दिलों में आज भी धड़कते हैं। मोहतरमा चेयरपर्सन साहिबा, बात हो रही है, काफ़ी सारे हमारे ऑनरेबल मेंबर्स ने भी बात की है इलेक्शंस के ऊपर और जो हालिया फैसला आया है उसके ऊपर। देखिए, हम अदालतों का एहतराम करते हैं, हम तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जो है पार्टी के वर्कर्स हैं।
हमारी तो शहीद बीबी कह गई थी कि हमने अदालतों का एहतराम कल भी किया, आज भी किया और आइंदा भी करेंगे, और ये रिकॉर्डिंग में मौजूद है बीबी शहीद की बातें कि उन्होंने किस कदर हमेशा एहतराम किया इदारों का और पासदारी की। लेकिन हम तो सिर्फ ये गुजारिश कर रहे थे एक लार्जर बेंच की, जो कि हमारा हक है। यही फैसला अगर लार्जर बेंच की तरफ से आता तो पूरी पार्लियामान उसको मानती, हर फर्द उसको मानता। बिल्कुल उसी तरह से कि इस पार्लियामेंट में भी बैठे हुए अगर 3 लोग एक साइड पर बैठकर एक फैसला कर लें तो वो अक़लियती फैसला करार दिया जाएगा, अक्सरियती फैसला करार नहीं दिया जाएगा। और फैसले जब अक्सरियत से आते हैं तो उनमें ताकत होती है और उनको मानना, उनका एहतराम करना सबकी जिम्मेदारी होती है, आईनी जिम्मेदारी होती है। और ये पार्लियामेंट है, यहां पे आईने पाकिस्तान की पासदारी करने के लिए हम सब बैठे हैं। मुझे यकीन है कि हुकूमत जो है वो आइन के साथ रहेगी और आइन के ऊपर अमल दरामद करेगी, और जो कानून इजाजत देता है, जो गुंजाइश कानून की जानिब से हमें मिलती है, उसी के ऊपर अमल दरामद होगा। लेकिन सवाल उठता है, सवाल ये उठता है कि एक शख्स जो कभी अंपायर की उंगली की बात करता है, जो कभी एक पेज की बात करता है, वो जो एक लाडला शहजादा है जिसकी मनमानी से ऑन और ऑफ का बटन वो करता है, वो कहता है केपीके में अपनी ही हुकूमत अपनी ही मर्जी से डिसॉल्व कर देता है। फराह गोगी की करप्शन की कहानियां जब ज़द-ए-आम होती हैं, ज़बान ज़द-ए-आम होती हैं, और करप्शन के चर्चे, ट्रांसफर, पोस्टिंग, पंजाब की पुअर गवर्नेंस की जब रुदात सुनाई देती है और गूंज आती है, तो ऐसे में वो अपनी पंजाब की असेंबली खुद तहलील कर देता है। वो ये भूल जाता है कि आज पाकिस्तान जिस मुआशी बहरान को फेस कर रहा है, उस मुआशी बहरान में धकेला उसी लाडले ने है पाकिस्तान को। और फिर वो ये भी भूल जाता है कि 1/3 पाकिस्तान सैलाब की जद में है। हमने तो नहीं देखा एक दिन, मेरा ख्याल नहीं किसी अवाम में बैठे हुए किसी शख्स ने, किसी भी अवाम में से किसी ने इमरान खान को सैलाब जदगान के साथ हमदर्दी करते हुए या उनके साथ 2 मिनट खड़े होते हुए फोटो शूट जो कर लेते हैं, सोशल मीडिया पे चला लेते हैं, वही कर लेते। हमें नजर नहीं आए सैलाब जदगान के साथ इमरान खान और उनकी जमात और उनके झत्ते नजर नहीं आए। हाँ, जब उनकी अदालतों की पेशियां होती हैं तो उसके बाद जत्तों को ऐलान करके बुला दिया जाता है और जमान पार्क को एक नो गो एरिया बना दिया जाता है। हर गैर आईनी, हर गैर कानूनी काम करने का इख्तियार सिर्फ पाकिस्तान में अगर किसी को तो है, वो एक लाडले को है। और ये लाडलापना मजीद नहीं चल सकता, क्योंकि पाकिस्तान आईने पाकिस्तान के हिसाब से चलेगा और आईने पाकिस्तान में किसी लाडले की कोई गुंजाइश नहीं है। मोहतरमा स्पीकर साहिबा, चेयरपर्सन साहिबा, बात यह है कि इस मुल्क को जितना नुकसान, जितनी एक फैशिज्म की सोच, जितनी पोलराइजेशन, जितनी नफरत और हेट की सियासत में धकेला गया है, मैं नहीं समझती कि ये कोई अनप्लान्ड तरीका है। ये एक मुनज़्ज़म अंदाज से किया गया है और आप देख रहे हैं कि इसके असरात जो है वो हमारे ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो आम आवाम तक इसके असरात जा रहे हैं। आज मुश्किल वक्त है, इस मुश्किल वक्त में डालने वाली जमात इस पार्लियामेंट से बाहर बैठी हुई है। इस मुश्किल में धकेलने वाली सियासी जमात जो है वो ये कहती है कि अगर हुकूमत में वो नहीं तो वो पार्लियामेंट को भी नहीं मानेंगे। इस माशी मुश्किल में धकेलने वाली जमात, जिसको मैं सियासी जमात भी अब नहीं समझती, वो ये समझती है कि वो अगर वजीर आजम नहीं तो कोई वजीर आजम नहीं होगा। वो ये समझते हैं कि फैसला अगर उनके हक में ना आए तो वो फैसले को रोन डालेंगे। वो ये समझते हैं कि वो झत्ते लेके अदालतों के बाहर जाएंगे, हमलावर होंगे तो वो अपनी मर्जी के मनमानी फैसले इन्फ्लुएंस कराने में कामयाब होंगे। लेकिन ऑनरेबल चेयरपर्सन साहिबा, इस तासुर को खत्म करने का वक्त आ गया है, क्योंकि पाकिस्तान में टॉलरेंस की सियासत की जरूरत है, पाकिस्तान को इस्तेहकाम की जरूरत है, पाकिस्तान को मुआशी इस्तेहकाम की जरूरत है, पाकिस्तान को आगे बढ़ने की जरूरत है,
पाकिस्तान को डेवलपमेंट की जरूरत है और इन तमाम चीजों के लिए हमें मुत्तहिद होकर यकजहती के साथ पाकिस्तान को आगे बढ़ाना पड़ेगा। हमें इसको कायदे आजम का पाकिस्तान बनाना है, हमें इसको जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद का पाकिस्तान बनाना है, हमें इसको बहादुर लीडरों का पाकिस्तान बनाना है जो अपनी जान हथेली पे रख के फांसी के फंदे को भी चूम लेते हैं, नकाब ओढ़ के जो है वो अदालतों में नहीं जाते। हमें इसे बहादुर शेरों का पाकिस्तान बनाना है। ऑनरेबल स्पीकर साहिबा, बातें तो बहुत हैं, लेकिन मैं समझती हूं कि जो फैसले हैं, अदालती जो फैसले किए जाते हैं, उसके लिए अंग्रेजी में कहावत है कि द वर्स्ट फॉर्म ऑफ इनजस्टिस इज प्रिटेंडेड जस्टिस। द वर्स्ट फॉर्म ऑफ इनजस्टिस इज प्रिटेंडेड जस्टिस। अगर आप प्रिटेंड कर रहे हो कि आप इंसाफ कर रहे हैं और आप नहीं कर रहे इंसाफ, तो इससे बड़ी नाइंसाफी कोई नहीं हो सकती। और इस तकलीफ को हमने सहा है, इस तकलीफ को एक जियाला ही जान सकता है। आज भी जब 4 अप्रैल का दिन आता है तो हर आंख अश्कबार होता है, हर दिल दुखी होता है। आज भी अवाम, पाकिस्तान की अवाम जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद का गम जो है उसको नहीं भूली है, क्योंकि हमें पता है कि तब भी प्रिटेंड किया गया था जस्टिस हुआ नहीं था। एंड दैट इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ इनजस्टिस दैट वी हैव फेस्ड। इसलिए मैं अपनी बात को समेटते हुए दोबारा यही कहूंगी कि ये पार्लियामान है और पार्लियामेंट को हम सुप्रीम इसीलिए कहते हैं कि ये अवाम की तर्जुमानी करने वाले मेंबरान पे मुश्तमिल वो फोरम है जहां पे अवाम के हकूक की तर्जुमानी भी की जाती है, अवाम के लिए कवानीन भी बनाए जाते हैं, कानून साजी की जाती है और उन पे अमल दरामद कराना भी इसी पार्लियामान की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एम्पावर करना भी हमारी जिम्मेदारी है। ये कैसे मुमकिन है कि एक सूबे में इलेक्शन जो है वो पहले करा दिए जाएं क्योंकि लाडले की फरमाइश है, और फिर उसके बाद जब लाडले हार जाएंगे तो फिर लाडला रोना रोएंगे, फिर वो डी चौक उनको याद आएगा, फिर वो कहेंगे मेरे साथ धांधली हो गई क्योंकि वफाकी हुकूमत मेरी नहीं थी, लिहाजा मेरे साथ तो नाइंसाफी हो गई है। तो हम चाहते हैं कि इंसाफ के तकाजे पूरे हों। हम चाहते हैं कि इस ऐवान में अब ये रोना ना हो कि हर इलेक्शंस के बाद जो सारी सियासी जमातें कहती हैं कि धांधली हुई, अब ये धांधली का रोना ना हो। हम चाहते हैं कि फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हों। उसके लिए हम सबको मिलकर सोचना पड़ेगा और अब हम सबको मिलकर एक पेज पे होकर सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान में इलेक्शंस किस अंदाज से होने चाहिए। ये इस पार्लियामेंट को फैसला करना पड़ेगा। क्या हम इस चीज के मुतहम्मिल हैं? क्या पाकिस्तान की जो एक मुश्किल सूरत हाल में डूबी हुई मईशत जो पीटीआई छोड़ के गई है, क्या वो इस चीज की इजाजत देता है कि फरमाइशी प्रोग्राम चलाए जाएं? जब जी चाहे इनका ये कहें कि जी हमें पंजाब में इलेक्शन करा दो, हमें केपीके में इलेक्शन करा दो, आज हमें सुबह यहां इलेक्शन करा दो, परसों वहां इलेक्शन करा दो। ये खेल तमाशा लगा के रखा हुआ है। मैं समझती हूं कि ये इस किस्म की चीजों से बाज आना चाहिए। और अगर कोई सियासी जमात के लेवल में इस किस्म की चीजें करता है तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में मिसालें मौजूद हैं। किसी को आईने पाकिस्तान के साथ खेलने की इजाजत नहीं दे सकते, किसी को मुल्क की मईशत के साथ खेलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। और पाकिस्तान में इक्वालिटी और जस्टिस की जो बात होती है तो इंसाफ के जो पल्ले हैं वो बराबर होने चाहिए, और वो सिर्फ अल्फाज की हद तक नहीं, वो अमल दरामद की हद तक होने चाहिए। तो मैं दोबारा अपनी बात को मुकम्मल करते हुए फिर मैं इसी बात के ऊपर आऊंगी कि एज अ पार्लियामेंटेरियन, एज अ पाकिस्तानी सिटीजन और फिर एक जाले की हैसियत से मैं दोबारा समझती हूं कि इस ऐवान की आवाज गूंजती है
اور مجھے یقین ہے اس بات کے اوپر اس ایوان کی آواز گونجتی ہے. اس ایوان کو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اتنا طاقتور بنایا ہے کہ اس ایوان کی آواز دنیا بھر میں گونجتی ہے. اور میں اسی ایوان میں کھڑے ہو کے دوبارہ درخواست کر رہی ہوں, گزارش کر رہی ہوں, اور یہ میرا حق ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل کا ریفرنس سنا جائے اور اس میں مزید التوا نہ کیا جائے. اس سے زیادہ اہم معاملہ ہمارے لیے اس وقت کوئی نہیں ہو سکتا. شکریہ بہت.